हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20I को डिस्कस करेंगे। इसी डिस्कशन में हमारे साथ जूली और अंकित हैं। इनके साथ हम फर्स्ट T20I के बारे में बात करेंगे। तो साउथ अफ्रीका इस समय इंडिया का टूर कर रहे हैं, जो कि 16 को स्टार्ट हुआ था और 9 को कंक्लूड होगा। इस टूर में 3 ODI मैचेस जो कि पहले खेले गए थे, उसमें इंडिया ने 3-0 से अपने नाम वो जीत हासिल करी थी। उसके बाद 28 से 1 के बीच में एक टेस्ट हुआ था, जिसमें इंडिया ने 10 विकेट से वो विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी। फिर अब वो आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि है 3 T20I मैचेस की एक सीरीज। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इंडिया अभी तक 2 सीरीज अपने नाम कर चुकी है। ये तीसरी जो बची है T20I की, वो देखना दिलचस्प होगा कि ये साउथ अफ्रीका इसमें वापसी कर पाती है, क्योंकि हमने देखा टेस्ट में भी उन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया था। जब 603 का इंडिया का डे 2 पे उन्होंने जो स्कोर डिक्लेयर किया था अपनी फर्स्ट इनिंग्स पे, उसको साउथ अफ्रीका ने फाइट बैक किया। फॉलो ऑन लेने के बाद भी उन्होंने काफी रन्स बनाए, उन्होंने अपना हाईएस्ट एग्रीगेट उन्होंने दर्ज किया था। एंड उसके बाद भी उन्होंने 36 रन्स का एक इंडिया को टारगेट दिया, जो कि उस समय अनअचीवेबल लग रहा था, क्योंकि 603 इंडिया को बनाने थे। उन्होंने बनाए थे। तो उसके बाद उसको बीट करके उन्होंने 36 रन और जोड़े। फिर इंडिया ने वो 10 विकेट से अपने नाम वो दर्ज कर ली। तो ये तो हमारी टेस्ट के बारे में बात थी। अब होने वाले हैं T20I मैचेस, जो कि 5, 7 और 9 को शेड्यूल्ड है एम चिदम्बरम स्टेडियम में, चेन्नई में, जहां पे अभी टेस्ट मैच कंक्लूड हुआ था। ये मैचेस आप जियो की लाइव स्ट्रीमिंग पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स 18 के चैनल्स पे भी देखा जाएगा। तो ये मैच 6:30 बजे स्टार्ट होगा टॉस का, एंड 7 बजे से ये मैच आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन गाइस की फर्स्ट T20I है। डेफिनेटली स्क्वाड्स के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमने अपने दर्शकों को कितनी बार बताया कि हमारा ODIs में कितनी दिलचस्पी हम लोगों को आई थी, फिर टेस्ट में कितना मनोरंजन हमें देखने को मिला। लेट्स हैव अ कीन डिस्कशन अबाउट द स्क्वाड। जूली, आपसे स्टार्ट करते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की स्क्वाड में हमने देखा है कुछ चेंजेस हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आपका प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। उस डिस्कशन में नेक्स्ट स्क्वाड क्या हो सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है ये T20, क्योंकि जैसे कि प्रशस्ति आपने कहा, ODI और टेस्ट ये तो हमने जीत लिए, बट क्या T20 में भी हम जीत हासिल कर पाएंगे और एक कंप्लीट क्लीन स्वीप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हम कर पाएंगे कि नहीं, ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि पिछले बार जब ये दोनों टीमें T20I बायलैटरल सीरीज खेली थी 2021 में, लखनऊ में हुआ था, तब साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था 2-1 के मार्जिन से। तो इस बार दोबारा एक मौका है। उसी साल जब ODI सीरीज भी हुआ था तभी साउथ अफ्रीका ने जीता था, तो हमने वो रिवेंज तो ODI सीरीज के अंदर ले लिया है, बट क्या T20I सीरीज के अंदर भी हम ये रिवेंज ले पाएंगे कि नहीं, वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अगर हम स्क्वाड्स की तरफ एक नजर डालें और एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगर हम आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एस्टिमेट करने की कोशिश करें, तो ज्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने नहीं मिलेंगे इंडियन स्क्वाड से। एक एस सजना का नाम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, उनको ऐड करा गया है T20 स्क्वाड के अंदर। फिर अमनजोत कौर, उनको भी ऐड करा है, और आशा शोभना जो ODI में हिस्सा थी बट टेस्ट का हिस्सा नहीं थे, बट दोबारा उनको अभी T20I स्क्वाड में हम देखेंगे। उनके अलावा ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं। शबनम शकील, उनको भी हमने देखा था कि वो भी एक हिस्सा रही थी। तो अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 मुझे यहाँ पे देखना है, तो ओपनर्स स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा होंगे इंडिया के लिए। उसके बाद नंबर 3 पे मुझे लगता है शायद जेमिमा रॉड्रिक्स को चांस मिल सकता है यहाँ पे। नंबर 4 पे कप्तान हरमनप्रीत कौर, नंबर 5 पे मुझे विकेट कीपर बैटर ऋचा घोष इनको रखना है। फिर नंबर 6 पे आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग मुझे कॉल लेना है। यहाँ पे मुझे एस सजना को देखना है नंबर 6 पे, क्योंकि हमने देखा है कि WPL के अंदर जो फिनिशर का रोल उनको मुंबई इंडियंस के खेमे में दिया गया था, वो किस तरीके से उन्होंने सक्सेसफुली उसको खेला था। तो मुझे वहां पे उनको एक मौका देना है। इंटरनेशनल डेब्यू उन्होंने बांग्लादेश सीरीज के दौरान किया था, पर तभी ज्यादा उनको चांसेस नहीं मिले थे। बट इस सीरीज के अंदर अगर उनको नंबर 6 पे हम स्लेट करते हैं तो एक अच्छा मौका बन सकता है। उसके बाद नंबर 7 और 8 काफी प्रेडिक्टेबल है, पूजा वस्त्रकर और दीप्ति शर्मा, इनको रखना है मुझे। और उसके बाद 9, 10, 11 ये जो 3 बोलिंग के जो स्लॉट्स होंगे, उसमें एक राधा यादव होंगे। उसके बाद आशा शोभना, आई थिंक उनको एक मौका मिलेगा, ताकि जो हमारा स्पिन का जो सेगमेंट है इंडियन टीम का, तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर राधा यादव के रूप में, आशा शोभना के रूप में एक
राइट आर्म लेग स्पिनर और दीप्ति शर्मा के रूप में एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, तो तीनों डिपार्टमेंट्स में हमें स्पिन का ये आई थिंक देख सकते हैं, तो ये होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो नंबर 11 पोजीशन होगी वो मुझे रेणुका सिंह ठाकुर इनको देनी है, तो आई थिंक ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगा मेरा इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से। जी जूली, मेरा एक सवाल और था इसमें, हमारी प्रोबेबल 11 जो आपने इंडिया का दिया उसमें क्या श्रियंका पाटिल की वापसी हो सकती है? क्योंकि हमने देखा था कि जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ था तब श्रियंका पाटिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड उनको पहले मौका मिला था आशा शोभना के कंपैरिजन में, बट ओडीआईज में हमने देखा कि आशा शोभना ने पहले खेला उन्होंने, फिर श्रियंका पाटिल को आखिरी ओडीआई मैच खेलने को मिला था। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कल का कि 5 तारीख का फर्स्ट पिक आशा शोभना होंगे या फिर श्रियंका पाटिल? एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है टीम मैनेजमेंट के लिए भी, और आई थिंक आप मुझे प्रशस्ति और अंकित अगर ये ऑप्शन दिया है, अच्छा है कि हम वो टीम मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, क्योंकि ये काफी टफ डिसीजन होगा, क्योंकि दोनों क्वालिटी प्लेयर्स है। श्रियंका पाटिल उनके पॉजिटिव्स अलग है, आशा शोभना उनके पॉजिटिव्स कुछ अलग है, बट अगर टीम मैनेजमेंट आई थिंक यही सोचेगी कि उनको अगर बैटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, अगर उनको लग रहा है कि उनके जो टॉप 6 जो बल्लेबाज है अगर वो आई थिंक उससे सेटिस्फाइड नहीं है और नंबर 7 पे उनको अगर श्रियंका पाटिल को ही देखना है, तो शायद वैसा चॉइस हो सकता है अगर उनको बैटिंग थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है तो। बट अगर उनको लग रहा है कि बैटिंग आई थिंक टॉप 6 विल बी एबल टू डिलीवर और हमें बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना है, तो मुझे लगता है आशा शोभना विल बी द चॉइस, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि फिर वो तीनों स्पिन के वेरिएंट्स हमारे प्लेइंग 11 के अंदर आ जाएंगे। बट ऑब्वियसली नथिंग, आई डोंट थिंक वी शुड टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम श्रियंका पाटिल, वो एक क्वालिटी प्लेयर है। और हमने वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान भी देखा था कि उनको हरमनप्रीत कौर ने डेथ ओवर्स में भी इस्तेमाल करा था। मुझे याद है एक कोई मैच में उनको 20th ओवर भी दी थी इनिंग्स की, तो काफी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उनको अगर प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो वो कौन से फेजेस ऑफ द इनिंग्स में गेंदबाजी करेंगी। एंड ऑफ कोर्स उनकी बैटिंग के साथ साथ उनकी फील्डिंग भी बहुत बेहतरीन है। तो अगर आशा शोभना और श्रियंका पाटिल के बीच चॉइस है, तो टीम मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होगा कि उनको बैटिंग भी चाहिए तो श्रियंका पाटिल को लेंगे, बट अगर दे आर हैप्पी विद द बैटिंग डिपार्टमेंट तो आई थिंक आशा शोभना विल मेक द कट। Yeah, definitely it's going to be a tough pick for the Indian side कि वो किसको चूज करते हैं, बिकॉज दोनों ही क्वालिटी स्पिनर्स हैं इंडियन साइड के इस पॉइंट पे कि, बट एक वही वाली बात है कि श्रियंका पाटिल वही यंग साइड पे है एंड आशा शोभना इतना अपना एक्सपीरियंस लेके जो आ रहे, डेब्यू भले 33 इयर्स पे हुआ है बट स्टिल इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उनका डोमेस्टिक खेल के एंड अपनी टीम के लिए परफॉर्म करके, वो बहुत उभर के आया है एंड वही प्रूव करता है कि आप मेहनत करते रहोगे तो आपका कभी भी डेब्यू हो सकता है। एज इज जस्ट अ नंबर। आशा शोभना ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को प्रूव किया है, सो ये देखने वाला होगा। एंड जूली, आपने मेंशन किया था श्रियंका पाटिल का वो फेज वाली जो आपने बात करी, तो उन्होंने अपनी पोस्ट मैच में भी कहा था कि दैट आई एम अ ऑल फेज बॉलर एंड आई एम ओके कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है। जब उनसे ये पूछा गया था कि आप ओके हैं कि आपका मतलब आपको मौका नहीं मिला था स्टार्टिंग के ओडीआई में, तो उन्होंने कहा कि वो मैनेजमेंट का डिसीजन है, हम उस पर एग्री करते हैं बिकॉज एट द एंड वर्ल्ड कप को सब इंपॉर्टेंस देके चल रहे हैं कि हम अभी ट्राइज करते हैं, मे बी आगे चल के हमें वो काम आए। सो दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच श्रियंका पाटिल के जो इस समय है कि वो टीम के बारे में पहले सोच रहे हैं। सो ये तो काफी एक बात हो गई इंडियन साइड के बारे में। सो अब अंकित, मैं आपसे साउथ अफ्रीकन साइड के बारे में बात करना चाहती हूँ कि हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन साइड में क्लोई टायरन की एंट्री हुई है एंड डेल्मी टकर और शंगासे जो ओडीआई और टेस्ट का पार्ट थे वो अभी इसका हिस्सा नहीं है। तो उनके बारे में उस स्क्वाड का आप प्लेइंग 11 अगर डिस्कस करना चाहें कि वो क्या हो सकता है तो प्लीज। Yeah, firstly, hi Prashasti and Julie. And coming back to your question कि साउथ अफ्रीका की सोच क्या होगी, आई थिंक ऑब्वियसली वो जो वनडे सीरीज था वहाँ पे व्हाइट वॉश हुए थे एंड वन ऑफ टेस्ट में भी भारतीय टीम ने मात दी। तो पिछला कुछ समय शायद साउथ अफ्रीका एज अ नेशन के लिए इन क्रिकेट इन जनरल बहुत मुश्किल रहा है फॉर सो मेनी रीजंस, बट अभी वक्त है वापसी का आई थिंक। और ये फॉर्मेट आई थिंक इट अलाउज यू टू बी अनप्रेडिक्टेबल एट टाइम्स रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म दे हैव कम इन। आई थिंक आउटलुक उनके टीम का काफी सिमिलर रहेगा जो जिन्होंने वनडे सीरीज खेला था अगर हम देखें तो, बिकॉज आई फील कि लॉरा आई थिंक शी विल बी ओपनिंग प्रीटी मच विद बॉश, या फिर आई थिंक ब्रिज की तरफ भी जा सकते हैं, मे बी वन डाउन बॉश आ सकती है, सिमिलर द टॉप 3। उसके अलावा मुझे लग रहा है मारिजन का बैटिंग नंबर 4 पे वो बैटिंग कर सकते हैं बिकॉज हाली फॉर्म उनका काफी अच्छा है। आई थिंक
उनके जैसे बैटर को जितना अगर वो ऊपर बैटिंग करेंगे उनके लिए काफी अच्छा है। एंड नंबर 5 पे इट विल बी इंटरेस्टिंग कि क्या टकर को खिलाया जाएगा, बिकॉज आई थिंक वन ऑफ टेस्ट में आई थिंक काफी हद तक उनका अच्छा प्रदर्शन होगा। या फिर साउथ अफ्रीका, आई थिंक दे माइट इवन लुक फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। हो सकता है कि डी क्लर्क, आई थिंक उनके लिए भी वो नंबर 5 का रोल छूट हो सकता है, बिकॉज उनका भी हाली फॉर्म काफी हद तक अच्छा है। बट उसके अलावा देखा जाए तो आई थिंक बैटिंग में मुझे थोड़ी सी कमजोरी डेफिनेटली नजर आ रही है, बिकॉज ऑफ ओवर डिपेंडेंसी ऑन सर्टन प्लेयर्स। तो ऑब्वियसली हालांकि सुने लूज आई थिंक एक बहुत अच्छा विकल्प, आई थिंक वो उनका भी नंबर 4 नंबर 5 में स्वैप हो सकता है बिटवीन मारिजन काप एंड सुनेलूस। एंड 6 पे डी क्लर्क आ सकती है। एंड 7 पे आई थिंक वन ऑफ द कीपर्स कैन बी राइडर और जाफ्ता। आई थिंक मे बी जाफ्ता, बिकॉज शायद अभी तक इस सीरीज में बहुत सारे मैचेस उन्होंने खेले, एक वनडे आई गेस डी राइडर ने खेला था। तो लगभग ये नंबर 8 पे आई थिंक क्लोई, आई थिंक जिनकी वापसी हो रही है, बिकॉज श्रीलंका सीरीज में वो हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद अब T20 में उनकी वापसी हो रही है। तो आई थिंक उनके लिए काफी अच्छा मौका है। एंड आई थिंक फिनिशिंग का भी काम वो करना चाहेंगे इस सीरीज में। तो उस लिहाज से नंबर 8 के लिए काफी एक अच्छा रोल। मलाबा आई थिंक एक और स्पिनर के साथ साउथ अफ्रीका जाना चाहेगा, एंड बाकी दो उनके पेसर्स होंगे आई थिंक जो वनडे सीरीज में खेले। तो एज अ सेट आई थिंक काफी हद तक ये उनका आउटलुक हमें दिख सकता है T20 सीरीज में। या इट्स गोइंग टू बी अ सीन कि अभी साउथ अफ्रीका किस हिसाब से खेलते हैं, क्या चेंजेस करते हैं, बिकॉज वो भी ये सोच रहे होंगे कि अभी ओडीआई सीरीज अगर हमारे हाथ से गया है, टेस्ट में भी हमने फाइट बैक किया, बट वो उतना नहीं हुआ क्योंकि आप ऑलरेडी इतना बड़ा लक्ष्य था आपके सामने 603 रन का। सो वो चीज को करना, वो लास्ट डे पे भी इवन वो ड्रॉ के उस पे थे कि शायद ड्रॉ होता, जो हम बात करते हैं कि सेकू पुणे और नेडीन अगर होते तो मे बी वो चीज ड्रॉ हो सकती थी, बिकॉज नेडीन जिस हिसाब से उस समय बैटिंग कर रहे थे वो बहुत ही बेहतरीन थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया एंड सेकू पुणे बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे थे। सो इट वाज हाईली पॉसिबल कि वो चीज होता एंड दे माइट हैव ड्रॉन द टेस्ट मैच, बट यू नेवर नो कि क्या होता है इन द गेम ऑफ क्रिकेट। सो इट वाज अ वेरी टफ फाइट फ्रॉम दी साइड। सो अब बात करते हैं कि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड, जो हम T20 आईज की बात कर रहे हैं, वो कैसा है, अभी इनका करंट फॉर्म कैसा चल रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द वन ऑफ एट द T20 आई रिकॉर्ड हेड टू हेड। सो हेड टू हेड रिकॉर्ड हम देख रहे हैं कि इंडिया इस समय थोड़ा लीड पे है। 9 टाइम्स दे हैव वन दी T20 आई मैचेस एंड 5 टाइम्स लॉरा वुल्फर्ड की साइड ने जीता है, एंड जिसमें 2 बार रिजल्ट नहीं आया। बट वो एक जो 5 मैचेस का आप देख रहे हैं कि लास्ट रिसेंट फॉर्म जो है इंडिया का वो बेहतरीन। WW जो भी 5 मैचेस वो बांग्लादेश से क्लीन स्वीप में जीत के आए हैं, वो उनका वो शो करता है। एंड जो साउथ अफ्रीका का अगर मैं देख सकती हूँ कि लास्ट 2 जो एल मार्क्स है वहां पे, तो वो उन्होंने जब श्रीलंका से हार गए थे वो उस चीज के हैं। उन्होंने काफी अच्छा स्टार्टिंग में प्रदर्शन दिया था श्रीलंका के खिलाफ, लाइक पहले मैच में लॉरा फुलफाट के बल्ले से सेंचुरी आई थी, बट अगले मैच में वो अवेलेबल नहीं थे। पर उसके बाद वो कुछ विकेट से हार गए, फिर उसके बाद भी श्रीलंका ने बहुत अच्छा बैटिंग किया। हमने देखा कि चमारी अट्टापट्टू ने बहुत अच्छी उस समय सीरीज में बहुत अच्छा किया, कविशा दिलारी सेकंड मैच में बहुत अच्छा उठ के आए। सो इट वाज लाइक कि साउथ अफ्रीकन्स परफॉर्म बट श्रीलंका आउट परफॉर्म देम, एंड वो सीरीज उन्होंने वो हिस्टोरिक विन जो T20 आईज की हम बात करते हैं कि श्रीलंका ने आज तक कोई सीरीज नहीं जीती थी, तो वो उन्होंने अपने नाम करी थी। सो जूली, मैं आपसे इस हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये इसकी स्थिति हमें एंड में कितनी चेंज होते हुए दिख सकती है। हम 3 मैचेस का अगर मैं प्रिडिक्शन आपसे एक बार में पूछूं तो 3 मैचेस में आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपना जो क्लीन स्वीप का उनका रिकॉर्ड चल रहा है क्या वो चीज होती है, या फिर साउथ अफ्रीकन कम बैक करके वो एक विक्ट्री जो उन्हें अभी तक तलाश रहे हैं वो उनको मिलती है? हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में तो हम जरूर देख सकते हैं कि इंडिया ने डोमिनेट करा है साउथ अफ्रीका को 9-5 जैसे कि हम देख सकते हैं। बट थोड़ा अगर और इसके अंदर हम थोड़ा डीप डाइव करके देखें तो अगर लास्ट 5 मैचेस जो ये दोनों टीमों के बीच हुए हैं अगर वो हम देखें तो 2 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, 2 इंडिया ने जीते हैं और 1 नो रिजल्ट था। तो लास्ट 5 मैचेस में काफी करीबी मुकाबला रहा है। और जो लास्ट सीरीज जो जिसकी मैंने पहले भी इस डिस्कशन में बात करी थी वो साउथ अफ्रीका ने जीती थी 2021 में 2-1 ये मार्जिन से। और वो जो स्क्वाड था 2021 का ऑलमोस्ट वही स्क्वाड अभी 2024 की सीरीज में भी हम देख पाएंगे। तो आई थिंक टफ मुकाबला जरूर होने वाला है। अगर हम ओडीआई और टेस्ट में जो भी हुआ वो कंप्लीटली अगर भूल जाए तो मेरे ख्याल से एक टफ T20 आई सीरीज जरूर देखने मिलेगी इन दोनों टीमों के बीच। दोनों टीमों के पास आई थिंक काफी अच्छी क्वालिटी है प्लेयर्स के अंदर। अगर हम देखें बैटर्स हो, बॉलर्स हो, फील्डर्स हो,
तो बहुत बेहतरीन है। बट आई थिंक मुझे लगता है शायद इंडिया ये सीरीज 2-1 ये मार्जिन से जीत जाएगी। मुझे लगता है एक मैच शायद साउथ अफ्रीका जीत पाएगी, क्योंकि T20 एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल गेम है, और अनलाइक ओडीआईज और टेस्ट ऐसा नहीं होता कि लाइक यू नीड 3-4 मैच विनर्स। T20 क्रिकेट के अंदर एक मैच विनर भी आपको मिल जाए तो वो पूरी तरीके से गेम को पलट सकता है। तो इमेजिन लॉरा वुल्फार्ड दोबारा एक सेंचुरी मारती है, जैसे कि आपने बात करी थी वो श्रीलंका के अगेंस्ट फर्स्ट T20 में, वो सेंचुरी के बाद साउथ अफ्रीका वो जीती थी और उसके बाद 2 मैचेस हार रही थी। बट वैसी कुछ पारी अगर लॉरा वुल्फार्ड के बल्ले से आए, या मारिजान काप, सुनील लीस, कोई भी, आई थिंक कोई भी स्टेप अप होके अगर वो एक मैच विनिंग इनिंग्स खेल ले या मैच विनिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस दे दे, तो थिंक साउथ अफ्रीका जीत पाएगी। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को वैसे ही कुछ देखना चाहिए कि ये T20 क्रिकेट है, उनको वो कंप्लीटली भूलना चाहिए जो भी ओडीआई और टेस्ट के अंदर हुआ है। और जस्ट एक फन फैक्ट मुझे यहाँ पे शेयर करना है कि 2016 में चेन्नई के अंदर ही साउथ अफ्रीका ने वो T20 मैच खेला था। तो इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम दे आर प्लेइंग इन चेन्नई अ T20 गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। बट साउथ अफ्रीका ने जब वो 2016 में मैच खेला था तब सुनील लीस ने एक फाइफर लिया था। तो शायद हम इमेजिन करें कि शायद सुनील लीस को अगर गेंदबाजी मिलती है या वैसे कुछ बैटिंग से नहीं बट बॉलिंग से अगर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दे तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सो या ये बिल्कुल देखने वाला होगा कि कैसा परफॉर्म होता है, कि आपने जो रिकॉर्ड बताया क्या इंडिया उसको इस बार चेंज करके अपने पक्ष में ये चीज करता है, या फिर साउथ अफ्रीका का जो कमबैक है और जो उनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड है वो बरकरार रहता है। सो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर द अपकमिंग T20 मैच। सो ये तो हमने स्क्वाड डिस्कशन किया, इसके बाद हमने अभी हेड टू हेड के बारे में बात करी। तो हेड टू हेड में भी लॉरा वुल्फार्ड ने, जो श्रीलंका सीरीज की हम बात कर रहे हैं, उसमें वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थी, उन्होंने 158 रन बनाए थे। एंड हम देख रहे हैं कि लॉरा वुल्फार्ड का इस समय बहुत अच्छा फॉर्म भी चल रहा है। वो उन्होंने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी भी मारी, जिसके होने से वो एक तीसरी महिला बनी जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट्स में सेंचुरी अपने नाम दर्ज करी है। सो काफी अच्छा एक लॉरा वुल्फार्ड का इस समय प्रदर्शन चल रहा है। बट एक की प्लेयर है जिन्होंने हमें लास्ट मैच में हमने देखा कि जो टेस्ट मैच हुआ है उसमें उन्होंने डबल सेंचुरी मारी, और डबल सेंचुरी ही नहीं, वो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी उन्होंने इतनी यंग एज में मारी। सो जो हमारा, हम हमेशा डिस्कस करते हैं की प्लेयर्स के बारे में, तो डेफिनेटली फर्स्ट पिक वुड बी शेफाली वर्मा। सो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो, उनका T20 का फॉर्म कैसा है। हमने देखा है कि वो कितना पहले से उन्होंने डेब्यू कर रखा है, यंग एज में उन्होंने T20 में डेब्यू किया था। सो लेट्स हैव अ लुक एट शेफाली वर्मा। एंड जूली, आई रिक्वेस्ट कि आप शेफाली वर्मा के बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि उनका टेस्ट में T20 में कैसा रिकॉर्ड है। हमने देखा टेस्ट में इतना बेहतरीन प्रदर्शन था, फॉर्म अच्छा चल रहा था। ओडीआईज में उनको भले मुश्किलें हुई थी स्टार्ट में सेटल होने के लिए, बट टेस्ट में उन्होंने अपना टाइम लिया एंड उन्होंने चुन के एकदम टाइम लेके, उन्होंने बोला, उन्होंने अपने पोस्ट मैच में भी बोला था कि मैंने बहुत टाइम लेके इन चीजों को किया है, कि इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूंगी जो मैंने ओडीआईज में की थी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है जिस तरीके से बल्लेबाजी शेफाली वर्मा ने टेस्ट मैच में करी, शायद उनको लगा वो T20 ही चल रहा है। आई थिंक वैसे ही कुछ अंदाज से वो अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और काफी अच्छी प्रैक्टिस भी आई थिंक उनको मिली। व्हाइट्स जरूर पहने थे बट कलर्ड क्लोथिंग की तरह ही उनकी बल्लेबाजी चल रही थी। और जैसे कि हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एज केवल 20, बट T20 अगर आप देखें तो 73 मैचेस ऑलरेडी इन्होंने खेल लिए हैं। और रन्स भी देखिए 1700 के भी ऊपर, एवरेज भी 24 का है। तो एक ओपनिंग बैटर के लिए ये एवरेज मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। 25 या उसके आसपास एवरेज अगर एक ओपनिंग बैटर के पास है तो वो बेहतरीन है। बट स्ट्राइक रेट 130 के करीब है। एंड मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे प्रोग्रेस होंगी अपने करियर के अंदर, ये स्ट्राइक रेट डेफिनेटली 140 या 150 को भी टच करेगा। 9 हाफ सेंचुरीज भी आई है उनके बल्ले से, बट अभी तक एक सेंचुरी नहीं। तो आई थिंक ये सीरीज हो सकती है उनके लिए कि एक सेंचुरी T20 क्रिकेट के अंदर भी आ सकती है उनके लिए। तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी इंडियन टीम के लिए। ओपनिंग करेगी स्मृति मानधना के साथ, और वो जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक अच्छी स्टार्ट देने के लिए शेफाली वर्मा को। एंड 2021 जिसकी मैंने पहले भी बात करी, तभी वो आई थिंक लीडिंग रन स्कोरर भी थी उस T20 सीरीज के अंदर। तो एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आई थिंक उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। डिसमिसल्स बाय बॉलर्स अगर हम देखें, एंड इफ वी कैन हैव साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के डिसमिसल्स अगेंस्ट शेफाली वर्मा, तो आई थिंक और क्लियर पिक्चर आ सकता है कि क्या मैचअप्स देखने में मजा आएगा। क्योंकि ये ओपनिंग जब करेंगी तो उनके सामने मोस्टली मसाबता क्लास या शायद नॉन कुलुलेको मलाबा को भी हम देख पाएंगे। तो डिसमिसल समरी अगर हम देखें तो मोस्ट परसेंटेज कॉट का ही हुआ है। तो ऑब्वियस रीजंस है
अटैकिंग प्लेयर है ये, तो मारने की कोशिश में काफ़ी दफ़ा उनको कॉट आउट भी हुई है। बट अगर बॉलर्स का अगर हम देखें तो मलाबा, बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने कहा कि शायद मलाबा शुरुआत भी कर सकती है गेंदबाजी की, क्योंकि मुझे याद है जब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी, तब Yeah. साउथ अफ्रीका ने मलाबा का अच्छा इस्तेमाल करा था मेरे ख्याल से टैमी बुमॉन्ट के खिलाफ। तो वैसी कुछ सिमिलैरिटीज़ है टैमी बुमॉन्ट और शेफाली वर्मा के बीच, दोनों अटैकिंग प्लेयर्स है, तो एक मलाबा जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो बॉल अवे लेकर जाएगी शेफाली वर्मा के खिलाफ, तो आई थिंक ये एक अच्छा मैचअप हो सकता है मलाबा वर्सेस शेफाली वर्मा। बट आई थिंक ओवरऑल मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छे फॉर्म से गुजर रही है शेफाली वर्मा, फियरलेस क्रिकेट खेलती है, तो आई थिंक ज़्यादा कुछ उनको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो ओडीआई और टेस्ट का जो फॉर्म था वही कैरी फॉरवर्ड करेंगी। एंड बट देखना होगा कि चेन्नई का विकेट कैसा प्ले करेगा, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी होगी, शायद थोड़े अगर क्रैक्स होंगे तो स्पिन भी ज़्यादा करेगा। बट ये शाम का गेम है, तो देखना होगा कि क्या स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है या फास्ट बॉलर्स को। बट ओवरऑल आई थिंक शेफाली वर्मा will be the key for Indian team. या डेफिनेटली जूली, आपने बात करी कि शेफाली वर्मा ने इतने रन्स उन्होंने बनाए हैं एंड T20I फॉर्मेट भी मैं कहूंगी कि उनका एक जैसे वो हिट करते हैं तो काफी हिटिंग उनका हमने देखा है कि एग्रेसिव बैटर है, शुरुआत करते हैं। 2021 का आपने मेंशन किया था तो 606 रन उन्होंने उस साल बनाए थे और फिर 2022 में वो 911 पे उन्होंने अपना ईयर एंड किया था इतने रन्स बना के। 23 में थोड़ा डाउनफॉल था 384 का, बट अभी 24 में हमने देखा कि मैचेस ही नहीं, जब अभी सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेला है उसमें ही 470 रन उनके आ चुके हैं बल्ले से। सो काफी अच्छा एक उनका रहा है 2024 की शुरुआत। अगर हम देखें कि 2024 में स्पेसिफिकली शेफाली वर्मा ने कितना परफॉर्म किया है, तो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस बार एंड इतने रन हमें देखने को मिले। सो ये तो हमने शेफाली वर्मा के बारे में डिस्कशन किया कि वो किस टाइप की प्लेयर है, उन्होंने कितने रन्स बनाए हैं एंड इस फॉर्मेट में हमने देखा कि अभी उनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा चलता आ रहा है। सो ये देखने वाला होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सो हमने अभी बैटिंग की बात करी है इतनी, तो हाउ कैन वी फॉरगेट कि इंडिया में बॉलिंग ऑप्शंस का भी इतना है कि हमारे पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस है टू बी फेयर। कितने लाइक हम इससे पहले डिस्कस भी कर रहे थे जूली की श्रेयंका पाटिल को लेंगे एज एन ऑप्शन या फिर आशा शोभना ऑप्शन आएंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म में तो राधा यादव आपके लिए चलिए फिक्स है, बट राइट आर्म में आपके पास इतने ऑप्शंस है। फिर उसके बाद आपके पास फास्ट बॉलर्स में भी ऑप्शन है, अभी शबनम शकील का एडिशन हुआ है तो वो भी शायद उनको मौका दे सकते हैं कि नया स्क्वाड है, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वो बहुत नजदीक है, अक्टूबर में वो होने वाला है, उसमें हमें कैसा टीम परफॉर्म करना है वो शायद वो देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशंस बैठ सकता है। सो अंकित, लेट्स डिस्कस श्रेयंका पाटिल। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि उनका यंग करियर है, उन्होंने पिछले 2023 में ही दिसंबर में उन्होंने डेब्यू किया था। सो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि श्रेयंका पाटिल का कैसा की परफॉर्मेंस हो सकता है कि अगर उन्हें मौका मिलता है, सो हाउ इज शी गोना टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड वो कैसे रन्स बनाते हैं या अभी विकेट्स सॉरी। आई थिंक काफी अच्छा एक WPL गया था एंड आई थिंक उसके चलते ही बांग्लादेश सीरीज में उनको इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब आई थिंक इनकी नजर रहेगी एशिया कप की तरफ। एंड आई थिंक बिकॉज मुझे ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई थिंक जो लोग एशिया कप में खेलेंगे आई थिंक दे आर द लाइकली 11-12 प्लेयर्स आप बोल सकते हो जो आपको T20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होगा आई थिंक वहां पे आपको दिख सकते हैं। तो उसके लिए उनके लिए एक बहुत क्रूशियल सीरीज हो सकती है। हालांकि मैचेस बहुत कम खेले हैं, जैसे कि 9 T20 हम देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो WPL का एक्सपीरियंस है ओवरऑल आई थिंक उसके चलते बहुत मदद मिली है। बिकॉज इवन अगर उन्होंने 9 मैचेस खेले हम देख सकते हैं कि लगभग 12 विकेट्स ऑलरेडी चटका चुके हैं। आई थिंक 7 की इकोनॉमी बहुत बेहतर है बिकॉज इस फॉर्मेट में बैटर्स या जो स्पिनर्स होते हैं आई थिंक उनके सामने टारगेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर आई वुड से। ऑब्वियसली वो आगे जाके आई थिंक बेहतर ही होता जाएगा, लेकिन ये सीरीज बहुत जरूरी है बिकॉज आई थिंक जैसे आप लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि आशा शोभना या फिर श्रेयंका पाटिल आई थिंक बिकॉज दीप्ति शर्मा भी खेल रही है, तो आई थिंक श्रेयंका पाटिल आई थिंक उनका यूएसपी क्या होगा गोइंग इनटू द 11 आई थिंक दैट इज समथिंग जो वो खुद शायद अटेस्ट करना चाहेंगे बिकॉज आशा शोभना भी इतना टेम्पटिंग ऑप्शन है। आई थिंक
एट टाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैनेजमेंट कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। तो आई थिंक एक चीज जो मैं देखना चाहता हूँ इस सीरीज में, आई थिंक वो है कि वो जो विकेट्स का वो जो आंकड़ा है, आई थिंक वो बेहतर हो जाए, बिकॉज जितने मैचेस मैचेस शायद आशा शोभना ने खेले, आई थिंक वहां पे उन्होंने बहुत सारे विकेट चटकाए हैं। एंड अगर हमने आशा शोभना की बात करें इन टर्म्स ऑफ विकेट समरी, तो हम देख सकते हैं कि वहां पे मोस्टली उनके विकेट्स आए इन टर्म्स ऑफ कॉट। ऑब्वियसली आई थिंक आई वुड से कि बोल्ड का भी एक बहुत डिसेंट अच्छा नंबर है कंपैरेटिवली द अमाउंट ऑफ मैचेस शी हैज प्लेड, बट आई थिंक शी कैन ट्रबल द लाइक्स ऑफ लोरा इवन या फिर मरीजन काप। आई थिंक मुझे याद है कि वो जो WPL फाइनल हुआ था, आई थिंक स्पिन के सामने फंस गए थे मैरिसन। तो आई थिंक दिस स्मॉल थिंग्स, आई थिंक एज अ बॉलर आपको याद रहता है, स्पेशली अगर आपने उनके सामने एक फाइनल या फिर एक ऐसा बड़ा मैच खेला हो। सो दैट इज समथिंग कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स आई थिंक स्वीप इस शॉट से कितना दूर रहेंगे, बट आई थिंक एज अ स्पिनर ये उनका काम है। और उन्होंने मेंशन भी किया था अपने इंटरव्यू में कि अपने आप को अपने इंस्टिंक्ट को बैक करेंगे आई थिंक इन ऑल दोस क्रंच सिचुएशन। एंड आई थिंक एज I said कि दिस सीरीज इज वेरी रिलेटेड टू द एशिया कप। एंड as mentioned, I think वहाँ पे ही आई थिंक वर्ल्ड कप में ही खेलेंगे कि नहीं, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। ऑब्वियसली वी हैव अ आयरलैंड सीरीज टू बी प्लेड, बट आई थिंक दिस सीरीज बिकॉज बहुत कम मैचेस खेले उस बेसिस पे, आई थिंक शी नीड्स अ वेरी आई वुड से एक्सेप्शनल सीरीज टू मेक श्योर कि उनका पोजीशन है वो एशिया कप या फिर उस वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में कंफर्म हो जाए। क्या अंकित, ये देखने वाला होगा कि श्रियंका पाटिल कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वही डिस्कशन चल रहा है कि वेदर शी विल बी अ पार्ट और आशा शोभना विल बी अ पार्ट। सो उनका अगर हम देखें कि उन्होंने WPL में भी कितना आउट परफॉर्म किया, उसमें पर्पल कैप थी, फिर जब वो उन्होंने गोवाना अमेजॉन वॉरियर्स के लिए खेला था तो उसमें भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर थी। सो उनका T20 आईज में एक्चुअली बहुत अच्छा होल्ड है, आई वुड से। सो लेट्स सी कि क्या होता है। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव टू साउथ अफ्रीकन साइड। तो यूजुअली हम बात करते हैं क्लोई टायरन के बारे में, जिनकी अभी वापसी हुई है इस T20I फॉर्मेट में। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्लोई टायरन को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकते हैं, या फिर उनको मे बी एक दो मैचेस बाद उनको मौका मिले? तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मेरे ख्याल से क्लोई ट्राइन का इंक्लूजन जरूर होना चाहिए प्लेइंग 11 के अंदर। शायद एक वो जो रिफ्रेशिंग एलिमेंट जो है वो जो साउथ अफ्रीकन टीम को जरूरत है आफ्टर रिसीविंग सेटबैक इन ओडीआई और टेस्ट। तो मुझे लगता है कि क्लोई ट्राइन जैसी प्लेयर जरूर एक एक्स फैक्टर हो सकती है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, क्योंकि एक अच्छी ऑलराउंडर रही है वो। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 10 साल से भी ऊपर उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, और एक अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैटर है, और अटैकिंग बैटर है जो T20 क्रिकेट के अंदर जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से नंबर 5 या 6 पे जरूर क्लोई ट्राइन को मौका मिल सकता है। और WPL के अंदर भी हमने देखा होगा मुंबई इंडियंस के लिए काफी अच्छे रोल्स उन्होंने खेले थे जब भी उनको मौका मिला था। हालांकि उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलनी काफी मुश्किल थी क्योंकि इतने अच्छे ऑलराउंडर्स थे मुंबई इंडियंस के पास, बट जब भी उनको मौका मिला था तब उन्होंने परफॉर्म किया था। और अच्छी फील्डर भी है, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तो तीनों डिपार्टमेंट्स में वो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकती है। और रिकॉर्ड भी उनका अगर हम देखें तो 96 T20I मैचेस उन्होंने खेल लिए हैं, 1000 से भी अधिक रन्स है। और विकेट्स भी अगर हम देखें तो 63 इनिंग्स के अंदर 34 विकेट्स है। तो एक ओकेजनल लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में भी जरूर इस्तेमाल कर सकती है साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि अगर हम उनका स्क्वाड फिलहाल देखें तो नॉनकुलेको मलाबा जरूर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बट उनके अलावा बाकी कोई स्पिनर शायद है नहीं। सुनेलीज जिसकी मैंने बात करी वो एक लेग स्पिनर जरूर बन सकती है, बट ऑफ स्पिनर मेरे ख्याल से है नहीं। तो एक स्पिन का विकल्प हो सकता है, क्योंकि चेन्नई में ये मैचेस खेले जाने वाले हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका अज्यूम करे कि थोड़े से स्लो कंडीशंस होंगे या स्पिनर्स को थोड़ी असिस्टेंस मिलेगी, तो शायद क्लोई ट्राइन का बतौर स्पिनर भी इस्तेमाल अच्छा हो सकता है। ओवरऑल अगर हम उनका बैटिंग का यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं, डिसमिसल समरी उनकी कैसी हुई है T20 क्रिकेट के अंदर, तो मेरे ख्याल से बाकी बैटर्स की तरह ही उनका ज्यादा परसेंटेज कॉट का ही रहा है। अटैकिंग बैटर है, जैसे कि शेफाली वर्मा के बारे में बात करी थी, तो क्लोई ट्राइन भी एक अटैकिंग बल्लेबाज है साउथ अफ्रीका के लिए। तो कॉट का परसेंटेज हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर इंडिया के खिलाफ अगर हमें पता चले कि कौन से गेंदबाजों ने उनको डिसमिस करा है, क्योंकि क्लोई ट्राइन भी ऐसी एक प्लेयर है जो 2016 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, तभी वो चेन्नई में खेली थी। तो इनको चेन्नई में भी खेलने का, हालांकि एक ही मैच हुई थी, बट एक्सपीरियंस जरूर है। तो अगर इंडियन बोलर्स ऐसे कौन हो सकते हैं कि जिनके खिलाफ उनका मैचअप देखने में मजा आएगा, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। विकेट समरी में अगर हम, आई थिंक वो उनका बॉलर का विकेट समरी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
जी, डिसमिसल समरी वो कितनी बार आउट हुए हैं हाँ, अनुजा एंड पाटिल विकेट समरी और उन्होंने कितनी बार आउट किया है? या कूल तो हम देख सकते हैं कि अनुजा पाटिल, पूनम यादव, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़ तो स्पिनर्स ने ही उनको परेशान किया है। ऑब्वियस रीजन से मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है तो तभी शायद स्पिनर्स ही होते हैं इन प्ले। तो आई थिंक स्पिनर्स के खिलाफ तो फिलहाल हमारे स्क्वाड के अंदर राधा यादव जरूर शामिल है। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर राधा यादव वर्सेस राइट हैंडेड बैटर क्लोई ट्रायन, तो ये मुकाबला शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट ओवरऑल इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि क्लोई ट्रायन को मौका मिलना चाहिए प्लेइंग 11 के अंदर, क्योंकि एक अच्छी अच्छी क्रिकेटर रही है, काफी एक्सपीरियंस भी है उनके पास। तो वो मेरे ख्याल से एक एक्स फैक्टर ला सकती है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। और जो जीत की आई थिंक वो खोज में है साउथ अफ्रीकन टीम, ओडीआईज और टेस्ट में नहीं मिला, तो आई थिंक T20 फॉर्मेट क्लोई ट्रायन को बहुत बेहतरीन सूट करता है। तो वो एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकती है उनके लिए। या ये देखने वाला होगा कि क्लोई टायरन को अगर मौका मिलता है, क्योंकि हमने देखा कि उनकी वापसी हुई है। सो वापसी होने पे उनको अगर मौका मिलता है, वो कैसा परफॉर्म करती हैं। सो इट्स लाइक कि उस पर बात करेंगे हम आगे वाले T20Is में। सो ये तो थी क्लोई टायरन के बारे में बात। और फिर अब हम बात करते हैं कि जो फाइनल हमारा प्लेयर टू वॉच आउट हो सकती है साउथ अफ्रीका से, वो नेडीन डे क्लर्क की मैं बात करना चाहूंगी। कि हमने देखा कि नेडीन डे क्लर्क ने बॉलिंग से भले अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट विद द बैट उन्होंने लिटरली साउथ अफ्रीका की होप्स बनाए रखी थी। उन्होंने टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी मेडन रेड बॉल जो उनकी 50 थी वो उन्होंने दर्ज करी। सो वो मेरे हिसाब से एकदम सही टाइम था, क्योंकि लोअर पे उन्होंने एक एंड उन्होंने संभाल रखा था कि शी वाज परफॉर्मिंग फ्रॉम वन एंड। बाकी प्लेयर्स का ये था कि आउट हो रहे थे, बट उन्होंने उस चीज को बनाए रखा एंड एंड में उनका विकेट गया तो साउथ अफ्रीका की पारी वो समाप्त हुई थी। सो अंकित, इनके बारे में नेडीन डे क्लर्क के हम स्टैट्स देख सकते हैं। सो इनके स्टैट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो किस हिसाब की मतलब वो परफॉर्मेंस करती हैं? क्या वो विकेट्स लेके आते हैं, या फिर इस बार भी उनको बैट के साथ उनका प्रदर्शन बेटर रहता है? आई थिंक वो जो वन ऑफ टेस्ट था, आई थिंक उनको Yeah. बहुत कॉन्फिडेंस मिला हुआ, बिकॉज वनडे सीरीज में उतने रन्स नहीं बने थे। आई थिंक जिस हिसाब से जरूरत थी साउथ अफ्रीका को, बिकॉज वहाँ पे लॉरा और मारिजन काप के ऊपर बहुत दबाव था एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। लेकिन आई थिंक आई फेल्ट कि वन ऑफ टेस्ट में कुछ ऐसे बैटर्स द लाइक्स ऑफ सुनेलूस एंड इवन द नडीन डी क्लर्क, आई थिंक जिनको एक विकेट भी मिला था, तो उस लिहाज से कॉन्फिडेंस बहुत मिला उनके यूनिट को। तो आई थिंक उम्मीद उनकी ये रहेगी कि ये जो फॉर्म मिला, आई थिंक वो अब T20s में भी दिखाई दे, बिकॉज गेंदबाजी के साथ भी योगदान है। एक अच्छी चीज जो देखने मिली कि आई थिंक टेस्ट मैच में उन्होंने स्पिनर्स को काफी हद तक अच्छे से अटैक भी किया। आई थिंक जो जहाँ पे उन्होंने वो जो हाई स्कोर दिख रहा है, आई थिंक 61, आई थिंक उस इनिंग्स में हमने देखा कि अंत अंत में जाके स्पिनर्स के सामने अटैक भी किया। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव, बिकॉज इंडिया में आई थिंक मोस्टली बहुत सारे आपको दो ही पेसर दिखेंगे एंड 3 स्पिनर, और अगर आप स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेल पाओगे तो आई थिंक वो क्रूशल रन। एंड आई थिंक जिस पोजीशन में ये बैटिंग भी करती है, आई थिंक 6 के आसपास, आई थिंक इट्स अबाउट दोस 25-30 रन जहाँ पे आपको फिनिशिंग टच देना है एंड मोमेंटम शिफ्ट करना है। एंड आई थिंक ये चीज अगर वो सक्सेसफुली कर पाती है, अपनी 10-12 गेंदे या फिर 15-20 गेंदे अगर खेल के वो जो 30-35 ऑड रन अगर ये बना पाती है, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी क्रूशल फिनिशिंग, बिकॉज लो डाउन द ऑर्डर आई थिंक अर्धशतक या फिर बड़े नंबर्स नहीं दिखते, बट आई थिंक उनके वो जो कैमियोस है अक्सर वो जो मोमेंटम शिफ्ट करके आते हैं एंड एक अच्छा फिनिशिंग देके जाते हैं। एंड गेंदबाजी में भी, बिकॉज फिलहाल आप गेंदबाजी नहीं कर रही है, तो उस लिहाज से आप चाहते हो कि योगदान रहे, बिकॉज इस साल अगर देखा जाए 2023 और 2024 आई थिंक दोनों साल को मिला के 14 विकेट्स लिए, जो एक काफी अच्छी साइन है साउथ अफ्रीका के लिए, बिकॉज वर्ल्ड कप भी पास में है। और उस लिहाज से बॉलिंग में अभी तक साउथ अफ्रीका की धार नहीं दिखे, तो उनका रोल बहुत क्रूशल रहेगा कि अगर गेंदबाजी में भी वो लगातार जब जब गेंदबाजी के लिए लाया जाए, अगर ये विकेट्स प्रोवाइड करती है, तो आई थिंक शी कैन बी दैट क्लच प्लेयर जो साउथ अफ्रीका को जरूरत है। कि लोअर मिडल ऑर्डर से वो जो अगर योगदान, एक ऑलराउंडर से जो योगदान की उम्मीद करते हो, अगर वो मिल जाए, तो आई थिंक साउथ अफ्रीका कैन गेट द विन, जो अभी तक इस सीरीज में मिली नहीं है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि इट शुड बी अ कंबाइंड परफॉर्मेंस, और ऑलराउंडर्स की तरफ आई थिंक इनका एक बहुत क्रूशल रोल रहेगा, कंसिडरिंग कि काप सिर्फ फिलहाल बल्लेबाजी कर रही है। या इनका डेफिनेटली एक की परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि नेडीन डे क्लर्क ने अपने आप को काफी इवॉल्व किया है। वो भी 22 साल की, हम ये उनका भी एज हमेशा अगर ध्यान में रखे कि उन्होंने भी अभी ही स्टार्ट किया एक तरीके से। लाइक 22 साल इज अ वेरी यंग करियर, एंड आपके पास इतना आगे मौका है खेलने का, एक्सपीरियंस अभी नहीं है। बट
वो चीज धीरे धीरे गेन उनका हो रहा है। एंड अगर बात करें कि WPL में उनका जो परफॉर्मेंस था, सो आई रिमेम्बर कि एक मैच में उनको मौका मिला था आरसीबी के लिए एंड उसमें ही उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। उन्होंने 2 विकेट्स जो क्रूशियल विकेट्स थे वो उन्होंने लिए थे। सो नडीन ने वहां पे भी प्रूव किया कि लाइक अब मुझे अपॉर्चुनिटीज भी अगर कम दे रहे हो तो देन टू आई एम परफॉर्मिंग। एंड हम देख सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ यहाँ दीप्ति शर्मा का नाम है कि दीप्ति शर्मा का उन्होंने 2 बार विकेट लिया है, हरमनप्रीत कौर का उन्होंने 2 बार विकेट लिया, स्मृति मंदाना जो इस सीरीज में बहुत अच्छी चल रही है उनका नडीन ने 2 बार विकेट लिया है। सो टॉप जो स्कोरर्स हैं हमारे इंडियन साइड के उनका भी नडीन ने विकेट लिया है इंडिया अपोजिशन में। सो उनसे परफॉर्मेंस का बहुत उम्मीद है कि साउथ अफ्रीकन साइड को भी रहेगा कि आप परफॉर्म करो एंड नडीन वो क्रूशियल रन्स बनाए अपनी साइड के लिए एंड वो जो क्रूशियल मोमेंट्स की हम बात करते हैं विकेट लेने की तो वो परफॉर्म करें एंड वो लेके आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लेयर्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि जो हमारी फैंटेसी 11 जो हम बात करते हैं हमेशा, वो हमारा जो फेवरेट सेगमेंट रहता है, उसमें क्या होता है कि फैंटेसी 11 में हमारी टीम का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैंटेसी ऑफ फर्स्ट T20I इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। एंड अगर हम इस फर्स्ट T20 के बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका अगर हम बात करें तो विकेट कीपर्स में हमने दिशा घोष को लिया। आई थिंक इनका भी बिकॉज साउथ अफ्रीका की तरफ से शायद उतना कोई टेम्पटिंग ऑप्शन नहीं कि हम जा सके। अगर इंडिया की बैटिंग आई या फिर चेसिंग, आई थिंक दोनों सिचुएशंस में आई थिंक दिशा घोष कैन बी वेरी हैंडी एंड आई थिंक एज अ विकेट कीपर भी पॉइंट्स देगी। नंबर 5 नंबर 6 पे लगभग आई थिंक बैटिंग आ ही जाती है, तो प्रीटी एक्सपेक्टेड दैट वो आपको क्रूशियल पॉइंट्स देंगी। बैटर्स में हमने साउथ अफ्रीकन की तरफ से उनके स्कीपर को ही कप्तान बनाया बिकॉज हाल ही में बहुत अच्छा फॉर्म है। आई थिंक T20s में भी शतक लगाया। आई थिंक बहुत कम पैच में एक्चुअली तीनों फॉर्मेट में इन्होंने पिछले 2-3 महीनों में आई थिंक तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया। तो आई थिंक हाल ही फॉर्म अच्छा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि एक बड़ी इनिंग्स या फिर शायद पहले मैच में वो दिखाई दे तो आई थिंक वी हैव गॉन विद हर एज अ कैप्टन एंड स्मृति मंदाना एंड शफाली वर्मा। आई थिंक दोनों ओपनर्स, स्मृति मंदाना का भी उनका काफी हद तक उतना ही अच्छा फॉर्म है आई थिंक जितना लोरा का हो। एंड अगर बैटिंग फर्स्ट है तो शायद शी कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन। हम लोग गए वैसे 7-4 के कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग हो तो आई थिंक आप लोग 6-5 के साथ भी जा सकते हो 5 इन टर्म्स ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की तरफ एक नजर डालें तो 5 ऑलराउंडर्स रखे हमने इस फैंटेसी प्लेइंग 11 के अंदर। तो क्लोई ट्रायन, मारिजान काप और नदीम डी क्लर्क के 3 साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर्स हैं। मारिजान काप उनका नाम हालांकि ऑलराउंडर्स के अंदर है, बट मोस्टली ये केवल बल्लेबाजी से ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे क्योंकि वो जो बैक इंजरी का उनका जो असेसमेंट अभी तक चल रहा है उसकी वजह से वो बॉलिंग नहीं कर पा रही है। पर देखते हैं क्या अगर वो फिट है तो वो बॉलिंग का भी एक अच्छा विकल्प बन सकती है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। क्लोई ट्रायन, जिसके बारे में हमने इस डिस्कशन में पहले भी बात करी है, एक अच्छी ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैटर और काफी अटैकिंग बल्लेबाजी करने की क्षमता रखती है क्लोई ट्रायन। हालांकि उनके लिए कमबैक सीरीज होने वाली है, ओडीआई और टेस्ट का हिस्सा नहीं थी, पर T20 स्क्वाड के अंदर उनको शामिल किया गया है तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा दारोमदार होगा। अगर उनको प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिलती है तो क्या वो एक एक्स फैक्टर प्लेयर की तरह प्रूव हो सकती है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। उनके बाद नदीम डी क्लर्क, जिसके बारे में अंकित ने भी चर्चा करी थी इस डिस्कशन के अंदर, एक अच्छी ऑलराउंडर है और टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमने देखा था जो टेस्ट मैच हुआ था कुछ दिनों पहले, वहां पे एक अच्छा हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से आया था। तो मेरे ख्याल से उस इनिंग से भी काफी उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा गोइंग इनटू द T20I सीरीज एंड ऑफ कोर्स एक राइट आर्म मीडियम पेस का भी अच्छा ऑप्शन देती है साउथ अफ्रीका के लिए। उसके बाद 2 भारतीय ऑलराउंडर्स है, पूजा वस्त्रकार, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर और एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैटर। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है T20 क्रिकेट के अंदर क्योंकि ये गेंदबाजी की शुरुआत भी कर सकती है या किसी भी फेज ऑफ द इनिंग्स में गेंदबाजी कर सकती है। और बैटिंग जब भी आई थिंक अगर कोई कोलैप्स हो तो वो आई थिंक शी कैन होल्ड द इनिंग्स टुगेदर ऑल्सो। और अगर फिनिशिंग का रोल उनको दिया जाए तो वो बड़े बड़े चौके या छक्के भी लगा सकती है दीप्ति शर्मा। और वैसे ही पूजा वस्त्रकार भी एक पिंच हिटर के रूप में हम देखते हैं उनको, नंबर 6, 7 या 8 अक्सर उस पोजीशंस में वो बल्लेबाजी करने आएंगी और एक अच्छी राइट आर्म मीडियम पेसर है एंड मोस्टली रेणुका सिंह ठाकुर के साथ ही वो नया गेंद शेयर करेगी। तो अर्ली ब्रेक थ्रूज की एक्सपेक्टेशन हम पूजा वस्त्रकार से रखेंगे इस सीजन में, इस सीरीज के अंदर। जी, अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में हमने 2 इंडियन बॉलर्स राधा यादव और श्रियंका पाटिल को लिया है। श्रियंका पाटिल की जगह आप आशा शोभना भी ले सकते हैं। इन केस अगर स्क्वाड में और श्रियंका पाटिल नहीं है तो आप आशा शोभना को एज अ ऑप्शन रख सकते हैं और इट्स हाईली प्रोबेबल है कि शायद श्रियंका पहले T20 खेलेंगे तो उनको हमने एज ऑप्शन रखा है। राधा यादव को हमने वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रखा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन उनका T20 करियर का उनका रिकॉर्ड्स है एंड
जब बांग्लादेश के खिलाफ भी खेला था तो वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थी, 10 विकेट उन्होंने लिए थे 5 मैचेस में। तो राधा यादव एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए। एंड हरमनप्रीत कौर, सुनीलीस और रेणुका सिंह ठाकुर और एनिके बोस आपके दूसरे ऑप्शंस होंगे कि इन केस कोई प्लेयर नहीं खेल रहा है तो आप उनको स्विच कर सकते हैं। सो दिस वाज अ फैंटेसी 11 ऑफ India versus South Africa. So quickly let's have just take some predictions कि आपके हिसाब से जूली इंडिया will like अगेन व्हाइट वॉश द सीरीज एंड वो एक रिकॉर्ड कर लेंगे कि ओडीआईज भी व्हाइट वॉश किया, फिर टेस्ट भी जीता, फिर T20 भी व्हाइट वॉश करते हैं, या फिर साउथ अफ्रीका का जो कमबैक है जो उनको मे बी श्रीलंका के टाइम से वो चीज चाहिए होगी कि श्रीलंका ने हमको हरा दिया, वो चीज अगर उनके दिमाग में हो कि नहीं हम T20 में तो आपको नहीं जीतने देंगे, तो शायद वो माइंडसेट से वो करना चाहे। तो आपके हिसाब से क्या इस मैच का पर्सपेक्टिव बन सकता है? एक्चुअली मुझे लगता है फर्स्ट T20 है शायद साउथ अफ्रीका जीत सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टीम थोड़ी सी अभी आई थिंक वो ओडीआई और टेस्ट के बाद काफ़ी मैच्योरिटी भी हासिल करी होगी, शायद इंडियन कंडीशन से और अच्छे से एक्लेमेटाइज हुए होंगे और काफ़ी डिस्कशंस भी हुए होंगे कि कैसे अभी अप्रोच करना चाहिए T20 सीरीज को। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको एक मैच विनर चाहिए पूरे T20 गेम के अंदर, ऐसा नहीं कि 3-4 बड़े प्लेयर्स चाहिए, बट एक जो भी मैच विनर होगा या एक जो भी प्लेयर होगा जो हाथ खड़ा करके कहेगा कि यस आज मुझे ये मैच जिताना है टीम के लिए, अगर वो प्लेयर फाइंड आउट करती है साउथ अफ्रीका तो जरूर फर्स्ट T20 है उनके नाम हो सकता है। और ऑब्वियसली आई थिंक एज इंडियन फैन मुझे लगता है कि इंडिया जीते, बट इफ वी आर अ फैन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट तो हमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट भी देखना है, क्योंकि ओडीआई और टेस्ट तो जीत लिए, अभी आई थिंक साउथ अफ्रीका की बारी है, अभी एक इंडिया आए है तो कुछ तो मतलब जीत तो हासिल कर सकते हैं। तो आई थिंक पहला T20 आई थिंक साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। मैं दर्शकों से आज ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये मत बताइए कि कौन इंडिया जीतेगी या साउथ अफ्रीका। आई रिक्वेस्ट आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैच विनर कौन हो सकता है। जो जूली ने मेंशन किया कि एक प्लेयर जो रेडी रहता है कि आज मैं मैच जिताऊंगा, आज मेरा दिन है, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो वो प्लेयर साउथ अफ्रीका साइड से होता है या इंडियन साइड से, वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड हमारे साथ बने रहिए, हम सारे T20 मैचेस यहीं पर कवर करेंगे, उनके सारे प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस हम आपको यहीं पे देंगे। साथ ही साथ आने वाला एशिया कप भी हम कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।